प्रिय बच्चों, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन हाई स्कूल के भैयाओं का फिजिक्स का पोर्शन है, भौतिक विज्ञान का, जिसमें आखिर प्रकाश क्या है, प्रकाश की चर्चा करेंगे। लाइट प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँखों में दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है और पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। उसी से जुड़ा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सामान्यतः आप लोग 9th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के नियमों में जो परावर्तन के नियम हैं, परावर्तन के नियम में परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला नियम आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतित किरण, यानी कि जब किसी समतल पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की पहली किरण आकर के जब गिरती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण जो उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वहीं पर 2 कोण बनते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण से बना हुआ आपतन कोण और परावर्तित किरण से बना हुआ परावर्तन कोण। क्योंकि जो अविलंब में डाला जा रहा है वो दोनों प्रकाश की किरणों के बीच अलग अलग 2 समान कोण बनते हैं, I और R, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं और R को परावर्तन कोण कहते हैं। उसी प्रकार जब हम दर्पण की बात करते हैं तो यदि किसी चिकने तल पर पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता है तो वह परावर्तन तल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण, जब कोई दर्पण किसी गोली कोश का भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के प्रकारों में 2 प्रकार के गोली दर्पण, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोली दर्पण में 2 प्रकारों में अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण जैसा कि यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में
यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से उसके दूसरे भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी क्रम में गोली दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद हैं, जिसमें वक्ता केंद्र, इनकी परिभाषाएं आती है परीक्षा में। वक्ता केंद्र है, ध्रुव है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव, मुख्य अक्ष है, वक्ता त्रिज्या, ये सभी भाग गोली दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद हैं। मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सभी भाग गोली दर्पण के प्रमुख पदों में इनकी अति आवश्यकता होती है। जब हम अवतल दर्पण से संबंधित या उत्तल दर्पण से संबंधित स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तभी इन सभी पदों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़नी है, क्योंकि अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बोर्ड परीक्षाओं में आती हैं कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो तब उसकी स्थिति कैसी होगी, जब वस्तु वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखी हो तब उसकी स्थिति, अब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, जब वस्तु वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो तब उस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तब उसकी स्थिति कैसी होगी। तो विभिन्न प्रकार की जो कंडीशनें हैं अवतल दर्पण में, इस समय समय पर इनकी स्थितियों का हम अध्ययन कराएंगे आपको बारी बारी से, और इनकी परिभाषाएं भी आपको बताई जाएंगी, और इन परिभाषाओं को एक एक नंबर के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसा कि गोली दर्पण की फोकस दूरी की बात करते हैं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। और आपको मैं बता दूं कि चिन्ह परिपाटी दोनों दर्पणों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होती है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के बगैर आप किसी भी दर्पण की पहचान चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको ये दर्पण दोनों तैयार करने हैं। इसको अभ्यास में लीजिएगा और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए आपको सभी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करने होंगे। और फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के संबंध में फोकस दूरी व वक्ता त्रिज्या के संबंध में एक संबंध एक नंबर पूछा जाता है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में संबंध जो होता है F बराबर वक्ता त्रिज्या के संदर्भ में फोकस गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर 1/2 R, यानी कि F बराबर 1/2 R। इसी को हम
गोली दर्पण में UVF में संबंध जैसे निगमन तो नहीं है तो उसमें हटा दिया गया है। लेकिन गोली दर्पण में जो संबंध है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये दर्पण की फोकस दूरी और U दर्पण से वस्तु तक की दूरी और V दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है। क्योंकि इसमें इस निगमन के माध्यम से आपको बहुत सारे तांत्रिक प्रश्न हल करने होंगे और हल करेंगे आप लोग, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कहीं कहीं पर U दर्पण से वस्तु तक की दूरी दी होगी, दर्पण की फोकस दूरी दी होगी और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी हो, यानी V का मान ज्ञात करना होगा। किन्हीं न्यूमेरिकल में फोकस दूरी ना देकर के वक्र त्रिज्या दे देते हैं, वक्र त्रिज्या दे देते हैं, यानी कि R का मान दे देते हैं। तो आपको सीधे फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए F बराबर R/2 यानी आपको वक्र त्रिज्या की आधी फोकस दूरी हो जाती है। लेकिन ये ध्यान देना है कि दर्पण कैसा है, अवतल है कि उत्तल है, इसका विशेष ध्यान देना होगा। उत्तल और अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी बदलती रहती है। तो आगे हम चर्चा नेक्स्ट टर्न पर चिन्ह परिपाटी की करेंगे। बच्चों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसको समझिए और घर पर इसका अभ्यास करें। थैंक यू।